हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2022 और ये हमारा है पार्ट नंबर सेकंड। तो 2021 के फ्रेंड्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। उसी सीरीज का आज हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रही हैं और PDF आप लोगों को मिल जाएगा वेबसाइट से raviditiclasses.com से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया? तो भारत के जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। ये नए नेवी चीफ बने हैं। इंडियन नेवी की बात करें तो इसकी स्टेबलाइजमेंट 26 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का न्यू दिल्ली में। और इंडियन नेवी डे यानी जो नेवी डे है ये हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज विजेंद्र शर्मा। ये ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। बात अगर हम करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की, तो फ्रेंड्स इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1 जुलाई 1949 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स करिएगा, यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसके नए प्रेसिडेंट बने हैं विजेंद्र शर्मा। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबल पीस प्राइज 2022? 2022 का देखिए जो नोबल पीस प्राइज है किसने जीता है? राइट आंसर इज एलिस बियाल्स्की। सेकेंड है देखिए ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों ने जीता है नोबल पीस प्राइज 2022 का। तो ये क्यों दिया गया है इन्हें? देखिए टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड अब्यूज ऑफ पावर। और कौन देता है? तो जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे की जो नोबल कमेटी है उनके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपन्ड? राइट आंसर इज ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। Which has become the first state in India to facilitate doorstep delivery of digital land documents? तो जो भी डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स है देखिए उनको घरों तक यानी दरवाजे तक जो डिलीवरी की सुविधा है ये प्रदान करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? आंसर इज बिहार। Who has become the first African to win the Pulitzer Prize 2022? राइट आंसर इज डाविडो फ्रांसिस केरे। ये प्रिट्जर प्राइज जीतने वाले जो हैं पहले अफ्रीकी बने हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट? देखिए दुनिया की पहली ऑर्गेनिक और क्राइम फ्री स्टेट बन गई है और इसके रूप में जो मान्यता मिली है ये कौन सी स्टेट को मिली है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। Where is the NATO Summit 2022 organized? राइट आंसर इज मैड्रिड स्पेन। तो जो नाटो समिट 2022 का आयोजन किया गया मैड्रिड स्पेन पे किया गया और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास रही? तो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके पास रही चेयरमैनशिप जेंस स्टोल्टेनबर्ग। एडिशन रहा इसका 32। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेबलाइजमेंट 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो सबसे टॉप पोजीशन पर कंट्री है वो है फ्रेंड्स जापान। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं तो इस लिस्ट में इंडिया की देखिए 87 नंबर की रैंक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इंडेक्स आएगी आपको इंडिया की रैंक ध्यान रखनी है और उसमें टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस? भारत में जो पहली डिजिटल लोक अदालत है ये शुरू की गई है राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड अर्न विद लर्न टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल्स आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक? तो अर्न विद लर्न जो स्कीम है इस स्कीम को किसने शुरू किया है?
त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। और देखिए इसका उद्देश्य ये है कि कोविड पेंडेमिक के बाद जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे स्कूल से उनको वापस लाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अपनी इंटरनेट सेवा। खुद की इन्होंने देखिए इंटरनेट सर्विस को शुरू किया है और पहला राज्य बन गया है ऐसा। केरल इज द राइट आंसर। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और इस बार ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो वेन्यू ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और एडिशन कौन सा रहा? ये 8th इसका एडिशन रहा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? आंसर इज लेंस नायक मंजू। ये पहली वुमेन स्काई डाइवर बनी है इंडियन आर्मी में। हु हैज़ बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर इज सुंदरामन रामामूर्ति। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 1875 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? SS मुंद्र। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सही आंसर है फ्रेंड्स PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टेब्लिशमेंट 1927 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड वरुण 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी। तो जो वरुण एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है उसके बीच में आयोजित की गई। अच्छा इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा अरेबियन सी। और ये इसका 20th नंबर का एडिशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु विल बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स मनोज पांडे। इंडियन आर्मी की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को। और इसका मोटो है सेवा परम धर्म यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन वॉर ऑन यूक्रेन। देखिए जब यूक्रेन में वॉर हो गई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे उन नागरिकों को वापस लाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया था। और उस मिशन या कह लीजिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, उससे नाम दिया था ऑपरेशन गंगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस बुक के ऑथर कौन है? मिथिलेश तिवारी। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स बीन स्टार्टेड। तो जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए जो पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई ये सेवा शुरू हुई फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना टू हेल्प इन द अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो फ्रेंड्स जो कौशल्य मातृत्व योजना है ये योजना किस सरकार ने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है मोहम्मद तैयब इकरम। ये हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान के। FIH की बात करते हैं, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 7 जनवरी 1924 को और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन में। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन इंटरमीडिएट लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस। दुनिया की जो पहली ड्रोन इंटरमीडिएट पशुधन टीकाकरण सेवा है ये सेवा कहाँ पे शुरू हुई है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट
डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ अननेचुरल एलिफेंट डेथ्स। यानी जो एलिफेंट्स की देखिए अननेचुरल डेथ हो जाती है उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया की पहली एलिफेंट डेथ ऑडिट जो फ्रेमवर्क है इसे किसने पेश किया है? तो इसे तमिलनाडु की सरकार ने पेश किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स शरद कमल अचंता को। और ये भी ध्यान रखिएगा इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विच स्टेट्स बलि यात्रा हैज़ क्रिएटेड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग 20,000 पेपर बोट्स इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में इन्होंने 22,000 कागज़ की जो नाव है बनाने का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो आंसर है उड़ीसा। हु विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम के जॉन मैकफॉल। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सिलेक्ट किया ब्रिटिश डॉक्टर और पैरालंपियन जॉन मैकफॉल को एज अ फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर गोल्स इन 5 एडिशंस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनकी कंट्री भी ध्यान रखिएगा पोर्तुगल। फीफा वर्ल्ड कप देखिए इस बार जो हो रहा है ये कतर में आयोजित हो रहा है और एडिशन की बात करें तो 22nd एडिशन का आयोजन हो रहा है। इन विच स्टेट अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 31st बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? 2 विलेजेस का नाम है, एक था है अरटापट्टी, सेकेंड विलेज का नाम है मीनाक्षीपुरम। इन दोनों को जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। और ये जो विलेजेस हैं ये कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, जिसका नाम है बिसलरी, फॉर अबाउट 7,000 करोड़ रुपीज़। सबसे बड़ी जो पैकेज कंपनी है बिसलरी उसको एक्वायर किसने किया है? तो टाटा कंज्यूमर ने एक्वायर किया। This central government has invited the president of which country, Abdel Fattah al-Sisi, as a chief guest for the Republic Day Parade 2023? किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये फ्रेंड्स इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम भी ध्यान रखना है अब्दुल फतेह अल सिसी, जिन्हें रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टिकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप? तो जो फर्स्ट ऐप है इसे लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अम्लान की फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया। तो जो अम्लान जो स्कीम है देखिए इस स्कीम को शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। तो महिलाओं और बच्चों को एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उससे बचाने के लिए ही इस अभियान को शुरू किया गया। विच बर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 बाय मेरियम वेबस्टर? अलग अलग के देखिए अलग अलग जो डिक्शनरी हो जाती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर अलग अलग है। तो यहाँ पे पूछा है मेरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग गैस लाइटिंग जो चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। द 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये बहुत ही मेन फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का। विच फिल्म हैज़ बीन मेड टू बी शोन इन द फर्स्ट साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा? तो विश्व सिनेमा के इतिहास में प्रथम विज्ञान संस्कृत डॉक्यूमेंट्री में किस फिल्म को दिखाया गया है? तो फिल्म का नाम क्या है फ्रेंड्स? फिल्म का नाम है यनम। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स प्रसून जोशी। हु हैज़ रिटन द बुक
टाइटल है इसका इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड जी राम रेड्डी ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है फ्रेंड्स कैटलिन नोवाक। बात करें हंगरी की तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये देश। इसकी कैपिटल है बुदापेस्ट और करेंसी है फॉरेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम फॉर टी वर्कर्स। इस योजना को शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने और जो भी चाय श्रमिक हैं जो टी उसमें काम करती हैं उनके कल्याण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। इन विच स्टेट द न्यू ईयर गुड़ी पर्व फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। आंसर इज महाराष्ट्र। हु हैज़ बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स अरुण गोयल। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो इसकी शुरुआत 25 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं अजय भादु। नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर बी सेटअप फॉर ट्रेनिंग यूथ। राइट आंसर इज भुवनेश्वर उड़ीसा। तो जो यूथ है उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो पहला इंटरनेशनल स्किल सेंटर है से स्थापित किया जाएगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सही आंसर है कल्याण चौबे जो कि AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। Which has become the first state in India to develop migration tracking system application to track the movement of seasonal migrant workers। पहला स्टेट कौन सा बना जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला मतलब जो भी विजुअली चैलेंज इनको देखने में प्रॉब्लम होती है तो जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष ये शुरू किया गया नागपुर महाराष्ट्र से। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has become the new director of Forest Research Institute। FRI की जो नई निदेशक बनी है इनका नाम है फ्रेंड्स रेनू सिंह। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले। चिले देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक। इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट द पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो परम गंगा जो है किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? आंसर इज IIT रुड़की। विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कौशल्य मातृत्व योजना टू हेल्प इन द अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है फ्रेंड छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के फिर से जो है प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर इज कासिम जोमार्ट टोकायेव। ये कजाकिस्तान के अगेन फिर से बने हैं प्रेसिडेंट। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2022। तो इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस नदी पर बनाया जाएगा? इसे नर्मदा रिवर पर बनाया जाएगा। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022। इस टाइटल को किसने जीता है? तो मुंबई की टीम ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब। और रनर अप कौन सी टीम रही? हिमाचल प्रदेश। एडिशन रहा इसका 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम विच 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ CRPF हैव बीन अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर जनरल। राइट आंसर इज
एन.ए. अब्राहिम एंड सीमा धूंधिया, ये सीआरपीएफ की पहली आप कह लीजिए दोनों वुमेन ऑफिसर जो हैं एज अ इंस्पेक्टर जनरल पद पे अपॉइंट की गई हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस इनेसियो लुला डी सिल्वा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो टाइटल जो जीता है वो स्पेन की टीम ने जीता है। और वेन्यू की बात करें तो इंडिया में इसका आयोजन किया गया, एडिशन इसका रहा 7th। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स? इस बुक के लेखक हैं फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी। द बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुण 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो जो गरुण एक्सरसाइज है देखिए ये इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में हुई, कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में, और एडिशन इसका रहा 7th। व्हेन हैज़ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे बीन सेलिब्रेटेड? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये आपका मनाया जाता है 5 मई को। इसकी थीम रही हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैंडेड ओवर द इंडिजिनियसली डेवलप्ड INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी। जो INS विक्रांत ये क्या है? तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल काउंसिल फोरम? भारत ने सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए किस देश के साथ में एक MOU साइन किया? तो इंडिया ने ये MOU साइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज़ पास्ड अवे? यानी जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा और उनका भी हाल ही में देखिए निधन भी हुआ है, उनका नाम क्या है? कमल नारायण सिंह। बायलेटरल एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स बिनबैक्स 2022 ये इंडिया और वियतनाम की जो आर्मी है उसके बीच में आयोजित की गई, कहाँ पर? तो इसका वेन्यू है हरियाणा और इसका एडिशन है 3rd। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? एशिया में जो रिचेस्ट वुमेन है उनका नाम है सावित्री जिंदल। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022? ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ को। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो फ्रेंड्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे रहा जापान। इंडिया की रैंक रही इसमें 87। सबसे बॉटम पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? ये भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान। विच मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड टू गिव एम्फेसाइजेस ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज? किस मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देना शुरू किया? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। व्हेन हैज़ नेशनल साइंस डे 2022 बीन सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 28 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम रही इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के फ्रेंड चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर हो जाएगा एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी? किस राज्य ने वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इज मेघालय। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? सही आंसर है डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। इंडिया की रैंक रही है 180 जो कि लास्ट रही। इस इंडेक्स को इशू किया येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किलिंग प्रोग्राम? नाम है इसका नलिया थिरन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स।
तो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई है उसे राज्य तितली के रूप में मान्यता किसने दी है? सही आंसर है सिक्किम गवर्नमेंट ने। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू स्टार्ट 4G मोबाइल सर्विस इन पेंगोंग लेक ऑफ लद्दाख। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवा शुरू करने वाली जो पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है? सही आंसर है जियो। इंडियन नेविगेशन सर्विस मैप माई इंडिया हैज साइन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट 3D मैपिंग। तो मैप माई इंडिया ने जो MOU साइन किया है वो इसरो के साथ मिलकर किया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। मेडल टैली में पहली पोजीशन पे जो स्टेट रही वो है हरियाणा, और हरियाणा ने टोटल 137 मेडल्स हासिल करे, जिसमें 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल रहे। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द कल्टिवेशन एंड सेल ऑफ कैनबिस। भांग की खेती और बिक्री को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बहत। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ उस्मानाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र में जो उस्मानाबाद शहर है उसका नया नाम रखा गया है धाराशिव। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केतांसी ब्राउन जैक्सन। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है? शाहिद कपूर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट द प्राइमरी लेवल। राइट आंसर इज उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस देखिए 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम रही है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ensuring राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? आंसर इज गीता गोपीनाथ और ये इंडिया की हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? आंसर इज आशीष कुमार चौहान। ये NSE के MD और CEO बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाय व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ न्यू नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स। तो इसके लिए जो योजना शुरू की है उसको नाम क्या दिया है? नमस्ते। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। After 7 decades, an MOU has been signed between India and which country to bring cheetah to India? भारत में देखिए चीता को लाने के लिए इंडिया और नामीबिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है। Where will India's first e-waste eco park be built to combat pollution? प्रदूषण से निपटने के लिए जो पहला ई-वेस्ट इको पार्क है इसे बनाया जाएगा दिल्ली में। The central government has changed the name of Greenfield Airport of Itanagar to what new name? तो जो नया नाम रखा गया है वो है दूनी पोलो एयरपोर्ट। When is the first International Biosphere Reserve Day 2022 observed? पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को ये दिन मनाया गया और इसकी थीम रखी गई बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। पोसोको का नया नाम क्या रखा गया? राइट आंसर इज ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है अतुल करवाल। एनडीआरएफ की यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की शुरुआत 19 जनवरी 2006 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन, इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया की हैं। इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है राइबकिना ने। मेंस डबल में है एबडन एंड पर्केल। वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है सिनियाकोवा और क्रेजिकोवा ने। इंडियाज़ फर्स्ट एवलांची मॉनिटरिंग रडार टू डिटेक्ट लैंडस्लाइड हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। तो जो पहला हिमस्खलन निगरानी रडार है इसे स्थापित किया जाएगा कहाँ पे फ्रेंड्स? सिक्किम में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट एशिया कप 2022। ये खिताब जीता है श्रीलंका की टीम ने और इसमें अगर हम बात करें कहाँ पे इसका वेन्यू रहा, यूएई, और एडिशन रहा इसका 15th। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट के पॉप स्टार। भारत की जो पहली के पॉप स्टार बनी है उनका नाम है श्रेया लेंका और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा। भजन सुपारी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। हु वॉज ही। तो ये फेमस संतूर प्लेयर हैं और हाल ही में 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के पार्ट नंबर 2 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही आपको और भी इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मिलेंगे। तो एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रही हैं। तो डेफिनेटली इन वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।